तो बांदा से लेकर लखनऊ तक लगातार न्यूज 18 की टीम बनी हुई है। मुख्तार के काफिले के साथ ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है मुख्तार को, वहां से हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ऋषभ के पास हम चलते हैं। ऋषभ, जरा ये बताइए कि इस वक्त कहां है मुख्तार का काफिला, कब तक कोर्ट परिसर में पहुंच जाएगा? देखिए इस वक्त मुख्तार अंसारी का काफिला इस वक्त राजधानी लखनऊ के पीजीआई इलाके में है। हम इस वक्त कल्ली पश्चिम इलाका है पीजीआई थाना क्षेत्र का, लखनऊ कमिश्नरेट में हम उस वक्त उसी जगह से ये काफिला निकल रहा है और हम इस वक्त काफिले में शामिल है। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के ठीक पीछे न्यूज 18 की गाड़ी लगी हुई है। हम लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पीछे कोई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आगे सिर्फ सुरक्षा के नाम पर एक पुलिस जीप चल रही है और बगल में ये मुख्तार अंसारी के कुछ समर्थक देखे जा सकते हैं जो लगातार ये अपने मोबाइल के कैमरों से वीडियो बना रहे हैं और ये मुख्तार अंसारी के इस काफिले की सुरक्षा पर सवालिया निशान भी लगाता है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के ठीक पीछे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, कोई पुलिस जीप नहीं है और उसके समर्थक लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। ऋषभ, इससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी, जब रायबरेली तक पहुंची थी गाड़ी और उससे आगे भी बढ़ी, तब मुख्तार के समर्थक साथ में नहीं थे। कब से ये इनके साथ इस तरह से चल रहे? क्योंकि आपने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें हमने देखा कि किस तरह से मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा है, मुख्तार के समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो कहां से जुड़े हैं ये? देखिए मैं रायबरेली के गुरबख्शगंज से इस काफिले में शामिल हुआ था और कुछ मिनट बाद ही ये चीज मैंने ऑब्जर्व की कि कुछ युवक जो बाइक पे सवार हैं, कुछ कार में सवार हैं, वो अपने मोबाइल से लगातार वीडियोग्राफी कर रहे हैं और बीच बीच में मुख्तार के समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं। अब ये पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, जब इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं और उन सुरक्षा के उन दावों में सेंध लगाते हुए ये कुछ युवक दिखते हैं। हालांकि ये बात भी सही है, मीडिया के कुछ वाहन हैं वो इसको जरूर कवर कर रहे हैं, इसको चेस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कुछ युवक भी शामिल हैं जो लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। वो नारेबाजी भी करते हैं, वो वीडियो भी बनाते हैं और इस वक्त हम लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पीजीआई इलाके में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक पुलिस की जीप है जो उसको एस्कॉर्ट कर रही है, इसको पायलट करके आगे चल रही है और एम्बुलेंस के ठीक पीछे हम मौजूद हैं। ऋषभ, जो बाकी गाड़ियां थी, जो वज्र वाहन था, हमने देखा एक वज्र वाहन था, एक गाड़ी थी जो एक गाड़ी आगे एस्कॉर्ट कर रही थी, वो सब क्या पीछे ही रुक गई? अब सिर्फ एक गाड़ी के साथ ये एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ सुरक्षा के नाम पर एक पुलिस जीप इस एम्बुलेंस के आगे चल रही है। पीछे भी मुझे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। ज्यादातर मीडिया या प्राइवेट जो वाहन है वही देखे जा सकते हैं और कोई वाहन नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है जब मुख्तार अंसारी जैसा इसमें बड़े मामले का एक आरोपी अपराधी इस वैन में सवार है तो उसकी सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर शामिल हो जाते हैं। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के पीजीआई को देखिए पार करके और इस काफिले में लगातार बने हुए भीड़ भरा इलाका आ गया है। ट्रैफिक यहाँ पर धीमा हो जाएगा, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां पर नहीं है। हालांकि जब बांदा से निकली थी तो कई गाड़ियां पुलिस की थी, लेकिन अभी सिर्फ एक गाड़ी इस एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट कर रही है जिसमें मुख्तार अंसारी है। कोर्ट परिसर, जो एमपी एमएलए कोर्ट परिसर है, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? मोहम्मद शबाब वहां से हमारे साथ जुड़ा है। शबाब, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? क्योंकि कुछ देर में अब जो मुख्तार का एम्बुलेंस है वो पहुंच जाएगा और उनकी पेशी वहां पर होनी है। देखिए लगभग आधे से पौन घंटे का भी वक्त जो है मुख्तार अंसारी को यहाँ पर पहुँचने में लगेगा। इस वक्त मैं एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर ही खड़ा हूँ और आप तस्वीरें देख पाएंगे कि सुरक्षा का जो दायरा है वो यहाँ पर थोड़ा सख्त कर दिया गया है। वो सामने वाली जो आपको बिल्डिंग दिख रही है उसी इमारत में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। मुख्तार अंसारी की पेशी के मद्देनज़र ये जो गेट है उसे दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, यानी कि कैसरबाग इलाके में पुराने लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट है जहां पर बहुत ज़्यादा शेड्यूल जो है वो व्यस्त रहता है। आप देखिए बैरिकेड्स वगैरह भी लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। चूँकि मुख्तार अंसारी का मामला है, लिहाजा कोर्ट परिसर के बाहर भी जो है वो कोई भी चूक जो है वो कोशिश की जा रही है कि ना हो पाए। आप देखिए वज्र वाहन को एक और वहां पर लाकर खड़ा किया गया है ताकि किसी तरह की अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसे सब्स्टिट्यूट के तौर पर प्रयोग किया जा सके। हालांकि ये इलाका बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाला है, लिहाजा यहाँ पर रश हमेशा बना रहता है।
मुख्तार अंसारी की गाड़ी कितनी देर में यहां पर पहुंचेगी, ये समय तो लगभग आधा से पौन घंटे का है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर जब मुख्तार अंसारी की गाड़ी यहां पर आएगी तो हो सकता है कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाए और उसके बाद सीधे इसी तरफ से मैं आपको दिखाऊं कि ये बाएं तरफ से हजरतगंज होते हुए मुख्तार अंसारी जो है वो अंदर दाखिल होंगे और यही रास्ता है जहां से मुख्तार अंसारी को लेकर आया जाएगा। लिहाजा वहां पर पुलिस की वज्र वाहन को खड़ा कर दिया गया है, पीएसी भी एक गाड़ी वहां पर खड़ी है। एहतियात के तौर पर हर तरीके के इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद मुख्तार अंसारी जब यहां पर पहुंचेंगे तब जो है वो यहां पर सुरक्षा को और सख्त कर दिया जाएगा। जिस दरवाजे पर मैं हूं ये हाईकोर्ट का एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा है, इसके ठीक पीछे एक और दरवाजा है जहां से आम लोगों की एंट्री वैसे भी प्रोहिबिटेड रहती है, लेकिन आज सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और ना ही जो है वो किसी भी नॉर्मल गेट पर आप शबाब खड़े, क्या वहीं से एंट्री होगी? क्या वहीं से एंट्री होगी मुख्तार की, जिस गेट पर आप खड़े हैं? जी नीलू, इसी गेट से मुख्तार अंसारी को अंदर लेकर जाया जाएगा। वही मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो मेरे बाएं रास्ता है ये हजरतगंज से होकर आता है, यानी कि जब मुख्तार अंसारी को पीजीआई से लेकर आएंगे तो शहीद पथ होते हुए उनको इसी रास्ते से जो है वो लेकर आया जाएगा। स्वास्थ्य भवन चौराहे से वो मुड़ेंगे और सीधे इधर आएंगे। चूंकि रश बहुत ज्यादा है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये इलाका वैसे भी बहुत भीड़भाड़ वाला रहता है, लिहाजा सुरक्षा के मामले जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त हैं। वज्र वाहन खड़ा है, पीएससी की गाड़ी खड़ी है और नॉर्मल अधिवक्ताओं को भी इस वक्त एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको दूसरे रास्ते के लिए डाइवर्ट किया गया। देखिए इस तरफ एक दरवाजा खोला गया है जहां पेशी का वक्त क्या रखा गया है। देखिए ये मुख्तार अंसारी के यहां पर पहुंचने का है, माना यह जा रहा है कि 1:15 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की पेशी होगी और मुख्तार अंसारी को अंदर लेकर जाया जाएगा और उसी के मद्देनजर अंदर सारे जो व्यापक इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी पीजीआई थाना क्षेत्र में भी हैं, तो लगभग ये मान के चलिए कि आधे से पौन घंटे का वक्त उनको यहां पर पहुंचने में लगेगा, लेकिन जो माकूल बंदोबस्त हैं सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के आसपास वो पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। गेट पर पुलिस की व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया है, बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और मुख्तार अंसारी को अब से थोड़ी देर के बाद अंदर लेकर आया जाएगा, जहां पर जो शत्रु संपत्ति है उस पर अवैध निर्माण के सिलसिले में उन पर जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल मुख्तार, कुछ ही देर में एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में पहुंच जाएंगे, जिस तरह से शबाब बता रहे हैं। ऋषभ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस वक्त काफिला कहां पहुंचा है, कितना वक्त और लगेगा एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में पहुंचने में? और जिस तरह से शबाब ने बताया कि वहां तो व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद की गई है, पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है, वहां पर वैन लगा दिए गए हैं, सभी तरफ चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन काफिले के साथ ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस वक्त पीजीआई इलाके में हूँ, काफिला पीजीआई इलाके में, और ये देखिए शहीद पथ के नीचे कुछ मिनटों के लिए ये काफिला रुका था और अभी इस काफिले ने मूव किया है। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अब सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम इस काफिले के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर आगे एक पुलिस जीप चल रही है, उसके ठीक पीछे मुख्तार की एम्बुलेंस और उसके पीछे मीडिया के वाहन है और साथ ही साथ बीच में कई ऐसे प्राइवेट लोग आ जाते हैं जो मुख्तार के समर्थक लगते हैं, जो बीच बीच में अपने मोबाइल से विजुअल्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और मुख्तार के समर्थक में नारेबाजी भी कर रहे हैं। हम इस वक्त शहीद पथ के नीचे से पीजीआई इलाके को क्रॉस कर रहे हैं। अभी चंद मिनटों में डिसाइड हो जाएगा कि आखिरकार ये काफिला किस तरफ से चलेगा। सिक्योरिटी के दुरुस्त इंतजाम नहीं कहे जा सकते हैं, सिर्फ एक पुलिस जीप आगे देखी जा सकती है और उसके ठीक पीछे मुख्तार की एम्बुलेंस है। और ये देखिए शहीद पथ के नीचे से क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ गए हैं, राजधानी लखनऊ में दाखिल हो गए हैं और ये ऐसा माना जा रहा है कि अब यहाँ से कैंट होते हुए कोर्ट की तरफ मुख्तार अंसारी को ले जाया जाएगा। लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था में कमी कैसे हो गई ऋषभ? ये अगर जिस तरह से उनके सुपुत्र हैं, बेटे हैं, अब्बास हैं या उनके भाई अफजाल अंसारी हैं, वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि किस तरह से लेकर जाया जा रहा है, रात में क्या कुछ हुआ। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था शुरुआत में तो हमने देखा कि बहुत चाक चौबंद थी, जिस हिसाब से लेकर जाना चाहिए था उस हिसाब की थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे शहर में दाखिल हुई है गाड़ी मुख्तार की, एम्बुलेंस जो दाखिल हुई है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कम हो गई है।
जी हाँ, बिल्कुल। रायबरेली के गुरबख्शगंज से मैं इस काफिले में शामिल हुआ था और मैं बताऊं आपको, उसके बाद से ही मैं खुद देख रहा था कि तब तक 2 जीप थी और एक ट्रक में भी कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, कुछ प्राइवेट लोग इस काफिले के इर्द गिर्द दिखाई देना शुरू हो गए, जो अपने मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे, मुख्तार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सिक्योरिटी कम होती चली जा रही है। और इस वक्त अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिर्फ एक पुलिस जीप है जो इस एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रही है। उसके पीछे कहीं कोई पुलिस जीप नहीं है, कोई पुलिस का वो ट्रक नहीं है जो पहले मुझे दिखाई दे रहा था। पहले 2 जीप और एक ट्रक थे, अब सिर्फ एक जीप दिखाई दे रही है सुरक्षा के नाम पे। तो ये बात जरूर कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा से समझौता होता दिख रहा है। और इसी के साथ प्राइवेट कुछ लोग इर्द गिर्द जो दिखाई देते हैं, वो भी सवालिया निशान लगाते हैं सिक्योरिटी पर कि वो बीच बीच में कैसे शामिल हो जाते हैं। वो अपने मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं, कोई कार की सनरूफ से सर निकाल के वीडियो बना रहा है, साथ ही साथ मुख्तार के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहा है। तो पुलिस प्रशासन को ये चीज़ इंश्योर करानी चाहिए कि जब मुख्तार अंसारी जिस प्रोटोकॉल के साथ बांदा से चले था, कम से कम लखनऊ तक वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। हम राजधानी लखनऊ में इस वक्त आप देख सकते हैं जाम में फंस गई है ये एम्बुलेंस और पूरा काफिला इस वक्त जाम में फंसा हुआ है। हम पीजीआई इलाके को क्रॉस करके साउथ सिटी इलाके में इस वक्त है। पीजीआई थाना क्षेत्र ये जो पीजीआई वाला इलाका है, काफी व्यस्तम चौराहा है, यहाँ से होते हुए आगे निकलेगी तो किन किन इलाकों से होते हुए ये पहुंचेगी एमपी एमएलए कोर्ट परिसर? देखिए, यहाँ से हम साउथ सिटी इस वक्त हैं, साउथ सिटी क्रॉस करेंगे, फिर हम तेलीबाग और फिर कैंट होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसा अभी समझ में आ रहा है। लेकिन ये भीड़ भरा इलाका है, बीच बीच में जाम लग रहा है, हमें काफ़ी धीमे चलना पड़ रहा है, हर 2 कदम पे जाम लग रहा है। अभी शहीद पथ जहाँ पर था उसके ठीक नीचे हमें रुकना पड़ गया था और उसको क्रॉस करके हम जैसे ही साउथ सिटी की ओर बढ़े हुए हैं, अब फिर हम जाम में फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आती है कि जिस तरह के इंतजामात होने चाहिए थे उसमें कहीं लापरवाही और ढील दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और हमने देखा कि जब बांदा से निकले थे तो कुछ रूट भी तय किया गया था, क्या उसी रूट को अब तक फॉलो किया जा रहा है या फिर बीच में रूट को भी डाइवर्ट किया गया, किसी और रूट से लेकर जाया जा रहा है? कुछ इस बारे में खबर है क्या ऋषभ? देखिए ऑफिशियली रूट की कोई सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन हम जो मान के चल रहे थे कि जो इजी रूट था या जो कॉमन रूट था उसी से ही ला रहे हैं कि बांदा से निकल के फतेहपुर, रायबरेली, लालगंज, बछरावा होते हुए लखनऊ लाया जाएगा। उसी रूट पर यह काफिला बढ़ रहा है। रूट तो कहीं नहीं बदला है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो सबसे स्वाभाविक रूट था उसी रूट से लाया जा रहा है। लेकिन हाँ, सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है वो जरूर कुछ सवालिया निशान खड़े करता है। बिल्कुल, सुरक्षा में कुछ बदलाव हुआ है क्योंकि काफिले